कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए जो बाउंड्री लाइन पे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो कैसे भर सकते हैं। तो जो एस्पिरेंट बाउंड्री लाइन पे हैं वो कैसे बेटर जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं, जिससे उन्हें बेटर जो पोस्ट है वो मिल पाए। उसके अलावा अगर आपको नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए तो आपके लिए कौन कौन से बेस्ट डिपार्टमेंट हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको सीजीएल के थ्रू होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको सीजीएल के थ्रू होम पोस्टिंग कैसे मिल सकती है, किन डिपार्टमेंट्स को आपको प्रेफरेंस में भरना है। तो कहने का मतलब ये कि आपके जितने भी डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। स्पेशली वो एस्पिरेंट जो बॉर्डर पे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि प्रेफरेंस उन्हें कैसे भरना है। बाकी अगर आपके मार्क्स हाई हैं या मीडियम रेंज में हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो रिपीटर्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रिपीटर्स बहुत ज़्यादा 2022-2023 के मैक्सिमम एस्पिरेंट जो हैं वो यहाँ पे लाई करते हैं और इनके मार्क्स भी ठीक ठाक हैं। तो वो सारे रिपीटर्स अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपको जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो तो आपके दो ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या आपको अपना ग्रेड पे बढ़ाना है। तो पहली चीज, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आपका जो पर्पज है वो बेटर ग्रेड पे है और आपके मार्क्स उतने नहीं है जिससे कि आपको जो बेटर ग्रेड पे है वो मिल पाए, तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करें। उसके अलावा अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आपको बेटर जो ग्रेड पे है वो मिल जाएगा तो लोअर ग्रेड पे वाले जो पोस्ट हैं उनको प्रेफरेंस में ना भरें। इससे क्या है कि मैक्सिमम जो सीट है वो खराब होने से बच पाएंगे और जो डिजर्विंग एस्पिरेंट हैं उनको इसका बेनिफिट होगा। बाकी वो एस्पिरेंट जिनके मार्क्स इस बार अच्छे नहीं बन रहे या जो एस्पिरेंट सीजीएल 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि 2025 में भी अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी और एसएससी ने कैलेंडर भी अपना रिलीज कर दिया है। और एसएससी के एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, चाहे वो सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजों पर फोकस करना है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। दूसरा, आपको रिलेवेंट मॉक लगाना है। ऐसा नहीं है आप कहीं से भी मॉक लगाओ, रिलेवेंट मॉक लगाओ। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है आपका टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे अभी आपके नमो महोत्सव जो सेल है वो चल रही है, जो कि 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक चलने वाली है। यानी कि 26 फरवरी से 28 फरवरी तक ये सेल है, जहां पे आपको जो पास प्रो है वो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है, जो कि नॉर्मली आपको 700 का मिलता है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पास प्रो जो मैक्स है, जो नॉर्मली आपको 1200 रुपए का मिलता है, वो अभी आपको 439 रुपए का केवल मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पास प्रो मैक्स का फायदा ये होता है कि यहाँ पे पास प्रो वाले जो बेनिफिट है वो सारे आपको मिलते हैं। उसके अलावा स्टडी नोट्स प्लस AI समाधान मिलता है, यानी कि आपके जो भी डाउट है उनका क्विक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पे फायदा आपको क्या मिलता है, एक ही पास से आप ऑल ओवर जितने भी एग्जाम है इंडिया में उन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आज ही से परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बस कूपन कोड अगर आप ये यूज करेंगे PRAV12 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही इस डिस्काउंट का फायदा उठाएं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। अगर हम बात करें कौन कौन से बेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू आपको नॉर्थ इंडिया मिल सकता है, अब देखो ये जो नॉर्थ इंडिया है वो आपको कई कंडीशन इसमें आपकी काम करती है। जैसे अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको हाई ग्रेड पे वाली जो वैकेंसी है वो भी आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगी। जैसे कि आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको GST इंस्पेक्टर जो है वो भी नॉर्थ में मिल सकता है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो भी आपको नॉर्थ में मिल सकता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है या मीडियम रेंज में है तो फिर आपको ग्रेड पे जो है उसको नीचा मतलब डाउन करना होगा, यानी कि लोअर ग्रेड पे आपको जाना पड़ेगा, तब आपको नॉर्थ इंडिया मिल पाएगा। तो लोअर ग्रेड पे में कौन कौन सी वैकेंसी, जैसे कि ऑडिटर इन CGDA, उसके अलावा ऑडिटर इन कैग, उसके अलावा TSCBDT, ये ऑडिटर इससे भी अच्छा है, यानी कि ऑडिटर इन CGDA से भी आपको इसको ऊपर रखना है। उसके अलावा TSCBIC इसके थ्रू भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा PSA, तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जो आपको नॉर्थ दिला सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, जैसे आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको हाई ग्रेड पे वाली जो वैकेंसी वो भी नॉर्थ में मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्क्स कम है या मीडियम रेंज में है तो फिर आपको लोअर ग्रेड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा होम पोस्टिंग कैसे आपको मिलती है, देखो होम पोस्टिंग भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब मान लेते हैं कोई साउथ का रहने वाला है
तो उसके लिए तो होम पोस्टिंग जो है उसको कम मार्क्स पे भी हाई ग्रेड पे भी मिल जाएगा और होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी। वही कोई अगर नॉर्थ का रहने वाला है तो उसको क्या है कि होम पोस्टिंग अगर चाहिए तो हाई मार्क्स होने के बावजूद भी उसको लोअर ग्रेड पे जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा होम पोस्टिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बंदा साउथ का है तो उसको कम मार्क्स पे भी जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगा, यानी कि उसको होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी, उसको बेटर ग्रेड पे भी मिल जाएगा। लेकिन वहीं कोई बंदा जिसके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन अगर उसको जो है होम पोस्टिंग चाहिए और वो नॉर्थ रीजन का है तो उसको अपना जो ग्रेड पे है उसको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कोई दिल्ली का रहने वाला है तो उसको उसके हिसाब से होम पोस्टिंग क्या होगी, वो दिल्ली वाले डिपार्टमेंट चूज करेगा। जैसे अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो एएसओ की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मीडियम रेंज में मार्क्स हैं तो वो ऑडिटर में जाएगा आपका, ठीक है। अगर मार्क्स उससे भी कम है तो टीए की कैटेगरी में जाएगा, उससे भी कम है तो पीएसए की कैटेगरी में जाएगा। तो ये चीजें जो है वो पर्सन टू पर्सन आपकी वेरी करती है और होम पोस्टिंग आपकी इसी के हिसाब से डिसाइड होती है कि आप साउथ से हैं या नॉर्थ से हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीन ही रीजन के बच्चे होंगे, या तो साउथ के होंगे या नॉर्थ के होंगे या मिड यानी कि दिल्ली के होंगे, ठीक है। तो होम पोस्टिंग जो है वो आपको मिल सकती है, वो आपके मार्क्स कम हैं तब भी आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है और बेटर ग्रेड पे भी मिल सकता है, और आपके मार्क्स ज़्यादा हैं फिर भी आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी अगर आप बेटर ग्रेड पे चाहोगे। उसके लिए आपको ग्रेड पे जो है वो अपना डाउन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन आपकी वेरी करती हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें वो बच्चे जो बाउंड्री लाइन पे उनको प्रेफरेंस किस तरीके से भरना है, देखो यहाँ पे क्या है कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं उनको पता है कि भाई हमें जो है टॉप 3 जो प्रेफरेंस है वो हमारे मिल जाएंगे। तो उनको प्रेफरेंस जो टॉप 3 उनके प्रेफरेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको उसी में से मिलना है। तो उनको जो टॉप 3 है उसे चूज करने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। उसके अलावा जिनके मार्क्स मीडियम रेंज में है, ठीक है, तो उनको फिर ये डिसाइड करना है कि उनको बेटर सैलरी पे जाना है या दिल्ली में जॉब चाहिए या किस तरीके से चीजें करनी है, तो उसके हिसाब से उनका वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन वो एस्पिरेंट जो बाउंड्री पे हैं उनको पता है कि यार मेरे टॉप के प्रेफरेंस हम कुछ भी भर दें, एसओसीएसएस भर दें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दें, जीएसटी भर दें, हमें मिलना ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस भरने का ऑर्डर होगा वो इसी तरीके से होगा, क्योंकि एक्चुअल जो मार्क्स है वो आपको नहीं पता है, वो वेरी करेगा, वो फ्लक्चुएट भी करेगा आपका। क्योंकि एसएससी में बहुत बड़ी कमी है कि जो फाइनल आंसर की है वो पोस्ट प्रेफरेंस से पहले नहीं आती। अगर पोस्ट प्रेफरेंस से पहले फाइनली आंसर की दे दें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि स्टूडेंट को एक्चुअल में पता होगा कि उसको क्या मिलेगा। तो जो एस्पिरेंट बाउंड्री लाइन पे हैं उनका जो ऑर्डर होगा पोस्ट प्रेफरेंस को भरने का वो यही होगा, सबसे पहले 4600 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट है उनको प्रेफरेंस में भरो, फिर 4200 को भरो और फिर 2800 को और 2400 को। आपको पता है कि आपको थोड़ा सा अगर लक काम किया तो 2800 ग्रेड पे मिल सकता है, नहीं तो 2400 ग्रेड पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपका ऊपर से जो प्रेफरेंस, जो आपका टॉप प्रेफरेंस है वो उतना मैटर नहीं करेगा जितना नीचे से जो प्रेफरेंस है वो आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा। आप जो लोअर ग्रेड पे वाली जो वैकेंसी हैं उनको अगर अच्छे तरीके से प्रेफरेंस में डालोगे तो मार्क्स कम होने के बाद भी आपको जो है बेटर जो मतलब पोस्ट है वो मिल सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब प्रेफरेंस भर रहे हैं तो इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको भरने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको जिनके मार्क्स कम है उनको या तो 2800 ग्रेड पे मिलने का चांस रहेगा या 2400 ग्रेड पे, लेकिन यहाँ पे 2800 और 2400 में भी ढेर सारी पोस्ट हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑडिटर आपका कैग है, ऑडिटर सीजीडीए है, ठीक है, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, ठीक है, उसके अलावा अकाउंटेंट कैग में है, उसके अलावा आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, ठीक है, उसके अलावा अकाउंटेंट आपका है, ठीक है, अदर मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट है, उसके अलावा यूडीसी आपका, ठीक है, उस ढेर सारी पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सारी पोस्टें ये आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है और ये आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं भरना। जैसे जो बाउंड्री पे है उनको क्या है, जो नीचे के जो पोस्ट है जो उनको मिल सकते हैं, जो मिलने के हाईली चांसेस है, उनको प्रेफरेंस में नीचे से सबसे पहले रखना है। मतलब जहां से, जैसे मान लेते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं 315 की रेंज में है, तो आपको पता है कि भाई यार मुझे ऑडिटर भी मिल सकता है, मुझे टीए भी मिल सकता है, टीए सीबीडीटी, टीए सीबीआईसी मिल सकता है और पीएसए मिल सकता है। तो आपका जो प्रेफरेंस है वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे आपने 4600 4200 डाल दिया,
उसके बाद आप क्या डालोगे, उसके बाद आप अच्छा जो प्रेफरेंस है जो आपको मिल सकता है और जो पोस्ट भी अच्छी है उस तरीके डालोगे। जैसे कि ऑडिटर है आपका, सबसे पहले आपने क्या डाला, सबसे पहले मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टीए सीबीडीटी डालो, ठीक है। उसके बाद आप ऑडिटर डालो, ऑडिटर सीजीडीए डालो, ठीक है। उसके बाद आप जो है ऑडिटर आप कैग भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो टीए सीबीआईसी भी डाल सकते हो, फिर पीएसए डाल सकते हो, ठीक है। फिर जितनी भी यूडीसी की पोस्ट है वो आपको भरनी है। तो इस तरीके से कुछ आपका प्रेफरेंस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से भरना। बाकी जो बाउंड्री पे हैं उनका जो ऑर्डर रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने का वो यही रहेगा 4600 4200। इससे कोई मतलब नहीं है आप टॉप में कोई भी पोस्ट डाल दो, आपको पता है कि ये पोस्टें मिलनी नहीं। ये उनके लिए मैटर करेगा जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ वाला जो प्रेफरेंस है 2800 और 2400, इनमें बेस्ट जो है वो सबसे पहले डालना, उसके बाद जो है जितनी भी पोस्टें आती हैं वो आप डाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।